सविन को सिविल जोहर तिस्मो नेलिया गिरुनगर चंपानगर नाटक शैली जो मिना होते को मिनिया पिरकल सार हो रहा किताब का नाम है। इसका 5वां अध्याय में या 5वां भाग में इसको वर्णित किया गया है। गिरुनगर का जो मुख्य पात्र है वो है मुनु हड़म मुनु बुड़ी जो पति पत्नी दोनों थे और बुंगारू उन दोनों का एकलौता बेटा। हागा हतर केड़ा गोट प्रजा एवं भैंस का समूह, कोटोहाड़ा बहुत सारे गाय बैलों का समूह। इसी प्रकार से चंपानगर जो मुख्य पात्र के नाम है, पुंचू राजा मुखिया हैं जो घर के जो राजा हैं और कुंची रानी उनकी पत्नी, बामई मंजू एकलौती पुत्री, दुवन पचा मंत्री जो छल कपट के जड़ थे और दुवन होपन कोपुन होड़ मतलब दुवन का 4 बेटा था। बुकुलम देवा पुजारी मतलब बुकुलम जो देवा था और हिंदी से बोलते हैं उसको पुजारी। ये दुवन पचा था वो छल कपट का पुजारी मतलब छल कपट का कूटनीति विचारधारा वाला एक मतलब इस तरह का कुछ ऐसा इस पात्र में दिया गया है, छल कपटी जैसे। जो दुवन पचा था वह जो राजगद्दी था ये पुंचू राजा का, वो हथियाना चाहता था क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था और इसके जो थे 4 बेटे थे। उनके लिए इनके मतलब जो व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव जैसे होने लगा। इनकी जो सोच थी वो बहुत तुच्छ थी जो दुवन पचे का। गिरुनगर चंपानगर के जो लेखक हैं वो हैं लाखो बोदरा, स्वर्गीय लाखो बोदरा, जिसका जन्म वर्ष है या जन्मदिन है लाखो बोदरा का जो है वो 19 सितंबर 1990 और मृत्यु 29 जून 1996 में हुआ। चलिए अब थोड़ा विस्तार से जानेंगे गिरुनगर और चंपानगर के बारे में। गिरुनगर और चंपानगर जो नाट्य शैली ली गई है वो तुरतुंग पिटिका अखड़ा जो जोड़ा पुकुर आश्रम के आंगन में वर्णित है। जो गिरुनगर और चंपानगर की जो मुख्य विशेषता है, देखेंगे हम लोग मुख्य विशेषता की ओर। गिरुनगर में मुनु हड़म और मुनु बुड़ी दोनों की जो उन दोनों का कोई संतान नहीं था, वो निसंतान थे। पर सबसे अच्छी बात है कि वे बहुत बड़े दिल वाले थे, मतलब उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। मुनु हड़म जो थे वह जो ये संतान की प्राप्ति के लिए चिरू बूटे और जो मुनु जो बुड़ी थी वो सिरुम बूटे में पूजा पाठ करना शुरू किए। इन दोनों के मतलब दरिया दिल एवं अच्छे स्वभाव को देखते हुए इन दोनों की जो कामना थी वो पूरा हुई, जो बाद में इन दोनों का जो पूजा पाठ के माध्यम से एक संतान की प्राप्ति हुई जो कि बुंगाउरू के नाम से जाना जाता है। बुंगाउरू। चलिए अब देखते हैं चंपानगर की ओर। चंपानगर की जो विशेषता है, जो खासियत है उसके बारे में। यहाँ की विशेषता तो है मतलब दुवन जो कि चंपानगर के मंत्री पद पर थे, वे सभी जो प्रजा को पास लाना चाहते थे, मतलब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर में छल कपट की जो कूटनीति और छल कपट की विचारधारा पनप रही थी। वे सारे धन दौलत जो पुंचू या राजा और कुंची रानी की जो ये धन दौलत थे उनको हथियाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कोई बेटा और बेटी सब तो नहीं था उस समय, वो निसंतान थे। तो वो जो दुवन के जो बेटे थे वे 4 थे। उनके लिए जो छल कपटी की भावना और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उसके बाद तो राजपाट तो दुवन को ही संभालना था, उनका वैसे सोच था, वैसे धारणा था, इसलिए वे हथियाना चाह रहे थे उनकी सब संपत्ति सबको। चलिए इनका जो विशेषता हो गया वो भी हम लोग देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर कि मतलब ये इतना जो दुवन थे वो इतना कूटनीति वाले विचारधारा वाले क्यों थे। चलिए इस कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्यों ऐसे हुआ और क्यों चाहते थे और अच्छी तरह से। अभी तो बस ये परिचय था। गिरुनगर गिरुनगर में
मुनु बूढ़ी और मुनु हड़म नाम की दो व्यक्ति या औरत वहाँ रहा करते थे। इन दोनों को धर्म और दस्तूर पूजा पाठ के बारे में अच्छा ज्ञान था, मतलब इसका अच्छा ज्ञान भी था और इनका वर्णन इसी के माध्यम से हुआ है। गुरुनगर के में मुनु हड़म मुनु बूढ़ी दोनों का कोई संतान नहीं था, इसलिए वे दोनों मतलब संतान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ में लीन हुआ करते थे। मुनु हड़म जो कि चिरू बूटे में और मुनु बूढ़ी सिरुम बूटे में पूजा अर्चना पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन सपना आता है कि एक बालक सिरुम बूटे में गिरा पाया गया। फिर जब सुबह हुआ तब वह मतलब वो सिरुम बूटे के ओर जाते हैं दोनों। तब सिरुम बूटे पेड़ के नीचे वो बच्चे मतलब वो छोटा बच्चा को पाते हैं। फिर बच्चे को दोनों मतलब वो बच्चा जो है वो संतान उसको घर लाते हैं, जो कि वहाँ पाया गया था बूंगा उरू के रूप में। वहाँ पर वो बच्चा गिरा पाया गया था और वो दोनों घर ले जाते हैं। इस बच्चा को घर में ले जाकर इसकी अच्छी तरह भरण पोषण करते हैं। जीवन में एक पुत्र की जो प्राप्ति के बाद इन दोनों की अद्वितीय इन दोनों को खुशी की प्राप्ति होती है और इन दोनों इस बच्चे को भरण पोषण के में कोई कमी मतलब होने नहीं देते हैं, ताकि बाद में वो जब वृद्ध हो जाएं उस अवस्था में तो उन दोनों का सेवा सड़ा कर सके और अपने जो माता पिता का जो मुनु हड़म और मुनु बूढ़ी हैं उसका सेवा सड़ा करने में कोई कमी ना हो। और यह उन दोनों का तत्पर हाथ बटाए, इसलिए जैसे धान सुखाने में, दोनों की देखभाल करने में तथा गाय बकरियों को चराने में। एक दिन उन दोनों को मतलब सपना आता है कि सिरुम बूटे में बोंगा उरू के रूप में गिरा हुआ मतलब एक बच्चा छोटा सा वह गिरा हुआ है, जैसे उन को सपना आता है। वे दोनों इस बच्चे को मतलब घर ले जाते हैं। सुबह देखते हैं और वो दोनों उस बच्चे को घर ले जाते हैं। इस तरह वो उन दोनों को जीवन में एक पुत्र का मतलब सुख प्राप्त होता है, जो कि बोंगा उरू के रूप में रहता है और उस अद्भुत प्रेम और दुलार के साथ उसका भरण पोषण करते हैं, ताकि बोंगा उरू एक दिन जवान होगा या बड़ा होगा तब अपने माता पिता का कामों में हाथ बटा सके और उनकी सेवा सड़ा में कोई कमी ना दे। धान मतलब और जो काम सब होता है वो काम सब में भरपूर दोनों की मदद करे, जैसे धान सुखाने में, गाय बैलों की देखभाल में, गाय बकरियों को चराने में, इस दोनों में। उधर दूसरी तरफ जो चंपानगर है, चंपानगर में पुंचू राजा ने एक सपना देखा, मतलब पुंचू राजा ने एक सपना देखा कि गुरुनगर में मंजू बा रानी लेकर आई है। मतलब रानी मंजू बा करके जो फूल है, पुष्प है, उसे गुरुनगर से लेकर आई है और एक धागा में पिरोकर मतलब गूँथ रही है और वह फूल का माला तैयार हो गया। उसके बाद मादर जो शिवलिंग है वैसे सपना देखा, शिवलिंग पर वो माला को डालने के बाद एक पुत्री, एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, ऐसे सपना देखता है। तो राजा आदेश देता है अपनी धर्मपत्नी को, कुंची रानी को, कि वो गिरुनगर जाए और वहाँ से जैसे भी करके मंजू बा करके जो नाम है वो फूल, वो पुष्प वहाँ से ले आए। वह दूसरे दिन ऐसे ही करती है और वह रानी को आदेश देता है कि घोड़ा पर मतलब तुरंत जाए गुरुनगर जाए और वहाँ से बा मई का फूल तोड़कर ले आए और उसको एक धागा में पिरोकर उसका जो क्या बोलते हैं उसकी मादर जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाएं और क्या मालूम पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वैसे बोलकर वह रानी को भेज देता है। फिर वहाँ से जो रानी है कुंची रानी वहाँ से चले जाती है। फिर राजा वहाँ अकेले हो जाता है। फिर अचानक वहाँ पर तेज़ आंधी तूफान जैसे कुछ हवा तेज़ी से चलने लगता है। फिर जो पुंचू राजा है उसके आँख पर धूल का कण जो मैल है वो घुस जाता है। तत्पश्चात वह उसके परोच में जो उसके सामने जो
कुछ पूरा अंधेरा छा जाता है। तो वह दुवन पचय को बोलता है कि मेरे आँख से मतलब बालू को जो फंसा मैल है उसे बाहर निकालें। लेकिन वो जो दुवन पचय है वह कूटनीति विचारधारा का था और वह यह सब अपने राज्य को विनिर्माण के लिए अपने पुत्रों के लिए वह कर रहा था, अपने अधीन में सबको लाना चाह रहा था। मतलब जो राजा थे पुंचू राजा, कुंची रानी, वो खुद राजा बनना चाह रहा था उसकी कूटनीति विचारधारा के कारण। और लालच में आकर उसने लोहार के यहाँ से गरम सरिया को सीधे राजा की आँखों में और कानों पर बुरी तरह मतलब आँखों को बुरी तरह फोड़ दिया और कानों को भी बहरा कर दिया। वो दुवन पचय जो कूटनीति विचारधारा का था वह मतलब उसकी साजिश बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। जब उसके आँख को मतलब ये दुवन के द्वारा फोड़ दिया गया तो मतलब वह राजा जो है वो चिंता करने लगा और वो वहाँ से मतलब निकल खड़ा हुआ और वो राजा चिंता करने लगा, अब राज्य को कौन संभालेगा बोलकर वह चिंतित होने लगा। उधर एक तरफ गिरुनगर से जो कुंची रानी थी वो मंजू बा को लेकर मतलब आंचल में छुपा कर आती है और चंपानगर की ओर आगे बढ़ती है। फिर वह चंपानगर राज दरबार में पहुंचती है। फिर वहां देखती है कि राजा की आँख दोनों मतलब वहां पर दुवन और बूकुल्लम दोनों सर झुकाकर बिना उनको देखे वहां से निकल रहे थे। वो पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, फिर भी वो दोनों कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। जो कुंची रानी जो आती है उसे भी यह जो कूट साजिश के बारे में उतना ज्ञान नहीं रहता है और राजा की यह तकलीफ़ देखकर वह बहुत निराश हो जाती है। दुवन और बूकुल्लम को जब बालू निकालने के लिए बोला जा रहा था तो मतलब अपना जो तुच्छ सोच के वजह से जो मतलब सब हथियाने के विचारधारा से वे उन दोनों के इस कूटनीति की वजह से राजा की जो दोनों आँखें और कानों को ख़राब कर दिया गया, जो कि बहुत चिंतित की बात थी उस समय। मतलब बहुत दुख की बात थी कि वह ऐसा कर सकते हैं, वैसे उन दोनों को तक आभास तक ना हुआ था। फिर वो जो सपना देखे थे वो सपना सच करने के उद्देश्य से कुंची रानी जो कुंची रानी थी उनको संतान की प्राप्ति हुई, जो सुंदर कन्या बा मंजू के नाम से बाद में वो जाने माने लगी। दिन प्रतिदिन दिन ब दिन बोंगा उरू जो है वो जवान होता चला गया और एक दिन की बात है वो नदी किनारे भैंसों को चराने ले गया और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से वह सबको आकर्षित करने लगा। सभी पशु पक्षी उसके मधुर बांसुरी की धुन सुनकर सब उसकी तरफ मोहित होने लगे। बोंगा उरू उस समय एक लोहा के पेड़ जो अंजीर का पेड़ होता है उस पर चढ़ा हुआ था। उसका फल खाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जब फल खाकर नीचे उतर रहा था तो उसी समय उसका बाल जो है फल में फंस जाता है। उसके बाद फल जो है वो फंसा बाल को अंदर छुपा कर वह नदी में फेंक देता है तथा दूसरी तरफ इधर बामई मंजू अपने सखी सहेलियों के साथ केला पौधा का नाव बनाकर नदी में खेल रही थी। उसी समय बोंगा उरू के द्वारा फेंका गया फल जो अंजीर का था वह बामई की तरफ आता है और वह देखती है तो उसमें 2 बैल का जो तंतु है वो फंसा रहता है। वह उसे निकालने का प्रयास करती है कि उसका 2 तर्जनी जो अंगुली जो है वह फंस जाता है वो दोनों अंगुलियों में। यह देख मंजू सोचती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, यह तो एरे तो नहीं, यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। यह सोच मंजू घबरा जाती है और वह मादड़ की पूजा अर्चना करने लगती है, मादड़ की जो शिवलिंग होता है, और वह माला डालती है और उसी के दूसरे दिन उसे बोंगा उरू के गला पर भी जो मादड़ में जो डाले रहती है, जो शिवलिंग में डाले रहती है, वही दूसरे दिन वही बोंगा उरू के गले में भी देख पाती है। यह देख जो बामई मंजू है वह प्रसन्न होती है। वह सोचती है कि
उसकी अब सुख में भरी जिंदगी का आगमन हो गया है तथा उसे मतलब उन दोनों को आपस में उसके बाद प्यार हो जाता है तथा शादी के बंधन जो शुभ जो बंधन है उसमें बंधने की उन दोनों की कामना रहती है, उन दोनों का सोच रहता है, उन चाहते हैं कि वो दोनों शादी कर लें। उधर बूकुलम तो उस समय द्यूरी था, मतलब द्यूरी बोला देवा था, पुजारी था, उसे तो सब मालूम पड़ता था, मतलब उसे तुरंत कुछ भी बात उसे पहले से ही मालूम पड़ गया था कि उन दोनों के बीच वो दोनों प्यार में बंधने वाले हैं बोलकर, बुंगाउरू और बामई मंजू। उधर बूकुलम और दुवन को मंजू और बुंगाबुरू के बारे में मतलब प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है। मंजू बुंगाबुरू के साथ सुकन विवाह करना चाहती है। उसी दिन बुंगाबुरू को चंपानगर आने से पहले मतलब उसका आदत रहता है बुंगाबुरू का, कोई भी शुभ काम या कहीं भी जाने से पहले वह पेड़ पर चढ़ता है। जैसे उरू होता है एक कीट पतंग, जैसे वह पेड़ पर चढ़ता है वैसे ही उसी का लत मतलब उसी का जैसे वह भी पेड़ पर चढ़ता है। और बूकुलम तथा दुवन की जो जाल रहती है, जो साजिश रहती है पेड़ पर, वो लोग पहले से सैनिकों को मतलब वहाँ पर उस पेड़ में मतलब चढ़ने के लिए भेज देते हैं। कुछ चढ़ते हैं और कुछ नीचे रहते हैं ताकि जब बुंगाबुरू आए तो उस समय उसे तुरंत पकड़ा जाए बोलकर। तो वैसे ही होता है, वो आता है बुंगाबुरू और उस पेड़ पर चढ़ता है, फिर वो पकड़ा जाता है सैनिकों के हाथों और उसे फोर्सफुली मतलब वो दुवन और जो बूकुलम रहते हैं वो फोर्सफुली वो दोनों पकड़ते हैं और दुवन जो है कुछ मंत्र पढ़कर उसके कान पर एक फूल डाल देता है और उसी समय से वह कुत्ता बन जाता है। उसी दिन जब वह बुंगाबुरू मतलब उसी शादी के प्रस्ताव से मतलब उसी दिन आने के लिए वह सोचता है, मतलब एक तरफ उसी दिन दूर दूर से राजा महाराजा जो है वो मंजू को देखने के लिए, बामई मंजू को देखने के लिए उसके यहाँ आने लगे। यह मंजू को मतलब बुंगाबुरू से दूर करने का सबसे बेहतर साजिश मतलब उस समय रचा गया, उस जो ये बुंगाबुरू के लिए और बामई मंजू के लिए, ताकि वो दोनों दूर हो सके। इसलिए बामई मंजू जो है उसकी प्रतीक्षा में बार बार हाथ में माला पकड़े हुए उसका वेट कर रही थी, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह नहीं आ रहा था क्योंकि उसका वेश बदल गया था, उसका रूपांतरण हो चुका था, कुत्ता में वह तब्दील हो चुका था, इसलिए वह अंदर नहीं घुस पा रहा था। दुवन के छल कपट उसकी जो यह धारणा थी, छल कपटी नियम के अनुसार पुजारियों की सहायता से एक सफ़ेद जो मक्खी को मतलब छोड़ा गया उस समय और बोला गया कि यह मक्खी जिस पर भी जो भी राजा महाराजा पर बैठेगी वही बामई से मतलब शादी रचाएगा या माला पहनाएगा। परंतु मक्खी किसी राजा में ना बैठकर सीधे गेट के बाहर बैठे कुत्ता जो कि बूकुलम था उसका में बैठ गई। इसलिए कहा जाता है कि होनी को मतलब कोई नहीं टाल सकता, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। यह देख दुवन बहुत क्रोधित होता है तथा वह पुजारियों को खरी खोटी सुनाने लगता है, बोलता है कि अच्छा से पूजा करिए। फिर भी वह मक्खी मतलब दोबारा मतलब वहाँ होती है, फिर भी वह मक्खी जो है कुत्ते का ही में ही बैठती है। इसके बाद बामई उस कुत्ते को पहचान भी लेती है और खुशी से उसको माला पहनाती है। सभी कोई यह देखकर गेट पर जो बैठे कुत्ते को देखकर क्रोधित होकर उसे भगाने लगते हैं। यह सब देख यह दुवन जो है और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। सभी राजा से कहता है कि बामई ने मतलब बहुत बड़ा अपराध किया है, यह अपवित्र है, इसलिए इसको जेल में बंदी बनाया जाए। और सभी जान जाते हैं कि वह कुत्ता जो बुंगाबुरू है जो गिरुनगर का है, वो सभी जान जाते हैं। और दुवन के आदेश से पूरा मतलब उसके बाद जैसे ही गिरुनगर का जो जितना भी क्षेत्र है वो उजाड़ा जाता है मतलब दुवन के द्वारा, तथा उनके जो माता पिता थे बुंगाबुरू के उसके माता पिता को खूब सताया जाता है तथा गिरुनगर का सारा संपत्ति दुवन ले जाता है। वहाँ के लोगों में गरीबी छा जाती है और वे लोग
में ही रहने लगते हैं। ये सब देख बोंगा उरू बहुत दुख होता है। वह करे भी तो क्या करे सोचता है। तथा वह जो मरंग बोंगा है उससे प्रार्थना करने लगता है कि चंपानगर तथा गिरुनगर के लोग सुख समृद्धि से खुशी से रहें। एक दिन सब ठीक हो जाएगा बोलकर वह प्रार्थना करने लगता है। देखते ही देखते दोनों स्थानों में दुवन एवं बुकुलम का राज स्थापित होता है, मतलब वो राज करने लगते हैं वे दोनों। चंपानगर में दुवन एक सभा बुलाता है। चंपानगर में एक सभा बुलाता है। उसी सभा में देवी देवताओं को भी फैसला लेने के उद्देश्य से वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। जो शादी का जो ये फैसला है वह नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसको दोबारा जेल से बुलाया जाता है। वह मई को जो जेल से बुलाने का आदेश देता है दुवन। देवी देवताओं का आदेश के अनुसार यदि दुवन इस फैसले में हार जाता है, मतलब हार जाता है, तो इसे राजगद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे देवी देवता लोग बोलते हैं कि इसे राजगद्दी से हाथ धोना पड़ेगा अगर वो उस फैसला मतलब हार जाता है, जो फैसला होता है। फिर दुवन जो मतलब वो फैसला करता है कि अगर तो ये बामई को बोलता है तुम्हारी इसमें जीत होती है तो तुम्हें इस कैद से मुक्त करार दिया जाएगा। बाद में मंजू ने 4 देवी देवताओं को अपनी शक्ति के बारे में विशेष तौर से पूछा 4 देवी देवताओं के बारे में। सबसे पहले जो है सरस्वती देवी हैं। उन्होंने कहा कि इस संसार में हम ही बड़े हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते क्योंकि मैं ज्ञान का दर्शन करती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर थोड़ा देर बाद होता है फिर लुकुमी जो लक्ष्मी देवी है वह बोलती है कि मैं ही बड़ी हूँ इस संसार में, मेरे बिना इस संसार में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि वो धन की देवी होती है, धन की लक्ष्मी होती है, धन के बिना जीवन संभव नहीं है। वैसे यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद कुर्मू और दुर्मू जो देवता हैं उन दोनों का वही कहना होता है कि हम दोनों बड़े हैं, हम दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही प्रश्न पूछते पूछते उन दोनों बोलते ना दुपुप दिसुम मरंग बोंगा और चनल दिसुम मरंग बोंगा की वो जो पूजा आराधना करती है, जो मंजू है, वो सभी देवी देवताओं को कुछ दिन का मतलब समय देती है इस फैसले को लेकर, मतलब 20-30 दिन का समय देती है। वो बीतते जाता है महीना, फिर आषाढ़ महीना पहुंच जाता है जब सब देवी देवताओं का मतलब उसी दिन मोहलत रहता है फिर से मीटिंग होने का। फिर दुवन और प्रजा सभी को मतलब दरबार पर बैठा जाए वैसे आह्वान किया गया। फिर उस समय जो मंजू के जो आदेश अनुसार कार्य को संपन्न किया गया और कहा गया नियम के अनुसार बोंगा उरू 12 साल उपवास में था। और बाद में मंजू बोली विचार में वो मतलब जो अगर वो फैसला जीतती है तो उसके विचार में राजगद्दी में बोंगा उरू को बैठाया जाए तथा उसे एक राजा की भांति वेशभूषा तथा श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार होने के बाद बोंगा उरू विचार करना शुरू किया और उसमें से एक देवी देवता को सवाल करना शुरू किया जो वहाँ पर गए थे, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती देवी, फिर कुर्मू दुर्मू। सबसे पहले फिर बोंगा उरू ने सबसे पहले सरस्वती जो देवी है उससे पहला सवाल किया, जब मैं कुत्ता बन गया था तो उस दिन पूरा गिरुनगर उजाड़ा गया, तो उस समय आप क्या कर रहे थे, साथ क्यों नहीं दिए, इसलिए आप बड़े नहीं हैं। वैसे ही प्रत्येक देवी देवताओं से वैसे ही सवाल किया। फिर लास्ट में जब कुर्मू का बारी आया, कुर्मू देवी देवताओं से मतलब सवाल करने से पहले वो खुद अपना आंसर जो है दुर्मू से भी इस तरह से कुछ सवाल पूछा जाता है, मतलब पूछा गया अन सेतायन ओंडो सबिन आए अन गिरु नगर रापुडियन आम ओकोन रेम टाइकिना जान कमियों कम देंगा केन इनामेंते आमो कम मरंगा। मतलब इसमें भी वैसे ही दुर्मू को भी वैसे ही कि जब मैं कुत्ता बन गया था तो उस समय और मेरा घर टूट गया था तो आप लोग उस समय कहाँ थे, मेरी मदद किसी ने ना की। फिर वो कुर्मू की तरफ जाते हैं, मतलब कुर्मू से सवाल तो नहीं सीधे जाते हैं क्योंकि कुर्मू ही कर्म ही उसका मतलब पूजा है, बोला जाता है कर्म ही फल है, तो उसी हिसाब से
कुर्मू अम आनरेम सरुबेनते गिरुनगर रेनको रासा रसिका के कुआम ओंडो गेल बल बल सिरमा रेंगे ते तयना। मतलब तुम मेरे में समा गया, मतलब आप मेरे में समा गए। उसके बाद जो गिरुनगर वाले वासियों को हंसी खुशी हर्ष उल्लास से और 12 साल जो मुझे उपवास रखा गया और नाव से था कनेर तेरम योम पपड़ा गंडू किडिया। मतलब अभी हम कुत्ता हैं, कुत्ता की अवस्था मतलब कुत्ता में है, कुत्ता में परिवर्तित अवस्था में है, लेकिन फिर भी मुझे पापड़ा गंडू मतलब राजगद्दी और साज श्रृंगार मुझे मिला। नैना अयुम कैड सबिन बोंगा को राशि कायना और बोंगा उरु को मैन किया। मतलब बाद में यह जवाब सुनकर सबसे बड़ा जो भगवान वो कुर्मू को माना गया और सभी इसकी सराहना करने लगे, जो कुर्मू भगवान है उसकी और बोंगा उरु के इस जवाब की। उसके बाद चनब दो बोंगा उरु लोग मई मंजूते आंधी कोनांधी हो बना। मतलब उसके बाद बोंगा उरु जो उस समय भी सेता के रूप में, जो कुत्ता के रूप में वो था, उसी के साथ शादी हुआ। गिरुनगर सेनोतन रे मेटा होरा रेदुब जिरोंची सेता मंजुए बुलू रे ओटोंगियंते नेका जैकेट लुतुर गे टेपे टेपे तना। मतलब जब गिरुनगर के पथ पर चलते चलते वे थक गए थे, एक जगह बैठे, तब जो मंजू का जांग में वो कुत्ता थक से, जो ये बोंगा उरु है, वो थक से सो गया और वह कान हिला रहा था कि मतलब तब मंजू देखती है कि उसके कान पर जो है एक फूल ये घुसा हुआ रहता है, मतलब उसमें ठूसा हुआ रहता है। तो वही मतलब वो मंजू वही फूल को अपने हाथों से निकालने लगती है। जैसे बोंगा उरु के कान से वह फूल निकाला जाता है तो वह एक सुंदर राजा के रूप में प्रकट होता है। मंजू बोंगा उरु का ऐसा मानव रूप देखकर बहुत प्रसन्न होती है। फिर मंजू चंपानगर वापस जाने का विचार रखती है, लेकिन जाने से पहले वह फूल वापस उसके कान में डाल देती है और वह फिर से कुत्ते के वेश में सीधा चंपानगर की ओर दोनों निकलने लगते हैं। तथा पहुंचने के पश्चात वह बामई उसके जो पिताजी हैं उसके यहाँ ले जाती है। वह बोंगा उरु मंजू के कहने पर, मतलब जो मंजू के कहने पर वो फूल निकालने के लिए उसका पिताजी को बोलते हैं। जैसा ही वह बोंगा उरु के कान से उसके जो पिताजी हैं वह फूल निकालते हैं, वैसे ही मंजू के पिताश्री जो इतने दिन से अंधे और नहीं सुन पा रहे थे, मतलब देख और सुन नहीं पा रहे थे, वे अब देख और सुन दोनों ही पाते हैं। उसके बाद जो दुवन के जो चारों बेटे थे वे सभी कुत्ता में तब्दील हो जाते हैं, मतलब कुत्ता में बदल जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं। तथा दुवन वहाँ से रोते रोते चला जाता है। तो इस अध्याय से दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि मतलब जीवन में जितने भी हम लोग गलती करते हैं, जितने भी गलत काम सब करते हैं, उसका फल हम लोगों को यहीं पर मिलना लिखा है। इसलिए हम सभी मानवों को मतलब छल कपट की भावना और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो है बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। इसका बेहतर उपयोग और अच्छे कल के निर्माण के लिए हम सभी इसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब यही हम लोग के जीवन का स्वर्ग और यही हम लोग का जीवन का नरक है, यही मानव जीवन, जो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, कहा गया है, जैसे करनी वैसे भरनी। वैसे ही ये कहानी वही शिक्षा देता है जो इसमें लिखा गया है कि मतलब आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे, वैसे ही फल खाएंगे। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में या एग्ज़ाम सब में आपने जैसे पढ़ा है वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। आप कम पढ़े हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों, यही सुविचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आगे जो होकुड़ी का जो बचा कुचा जो अध्याय है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका जो अध्याय है, जो भाग सब है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसलिए जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये था गिरुनगर चंपानगर का जो सार हो रहा, जो किताब का नाम है उसका, मतलब पाँचवा भाग जो है वह सार हो रहा की किताब पर गिरुनगर चंपानगर है।
चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं होकुड़ी।